नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ज्योतिष के द्वारा हम किसी भी व्यक्ति के भूत भविष्य और वर्तमान की घटनाओं के बारे में जान सकते हैं। जैसे कि हर किसी चीज़ को जानने के लिए उसका ज्ञान होना ज़रूरी है। उसको प्राप्त करने के लिए क्या टेक्निक हैं, क्या टूल्स हैं, उसकी जानकारी होना ज़रूरी है। वैसे ही अगर आप एक सफल ज्योतिषी बनना चाहते हैं या आप अपनी कुंडली को स्वयं पढ़ना चाहते हैं तो कुछ चीज़ों को ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। कई बार आप जीवन की घटनाओं से जान सकते हैं कि मान लो आपका पंखा नहीं चल रहा है, सीधे आप पंखा खोल के बैठ जाएं और देखने लगे इसमें क्या खराबी है, और जबकि आपका स्विच भी सही दिख रहा है, आपको ऑन ऑफ हो रहा है और फिर भी पंखा नहीं चल रहा है। आप इलेक्ट्रीशियन को बुला लें, अब पता चला उसने देखा कि उसका एक तार निकल गया है, पेज लूज़ हो गया, उसने उसे टाइट कर दिया और तार लगा के ही वो चलने लगे। यानी कि छोटी सी चीज़ ना देख पाने के कारण आपको काफ़ी गलत डायरेक्शन में आप गए, काफ़ी टाइम वेस्ट हुआ और सही तरीके से आपको नहीं पता चला। फिर आपने किसी एक्सपर्ट को बुलाया और तब वो उस प्रॉब्लम को समझ पाया। उसी प्रकार ज्योतिष केवल पढ़ लेने से, दुनिया भर के वीडियो देख लेने से नहीं आती है। ज्योतिष को समझने के लिए हर पहलू पे ध्यान देना जरूरी है। छोटे से छोटा पहलू अगर आपका रह गया तो आपकी प्रेडिक्शन, भविष्यवाणी सब धरी की धरी रह जाती है। जैसे कि किसी भी कुंडली को देखते वक्त आप कुंडली में देखते हैं कि ये किस लगन का व्यक्ति है, किस राशि का व्यक्ति है, कौन कौन से ग्रह कहाँ कहाँ प्लेस हैं। बल्कि आजकल तो केवल राशि के नाम से ही राशिफल काफ़ी प्रचलित है कि केवल आपने बता दिया कि मेरी राशि मीन है तो उसी पे आपका महीने का राशिफल, वर्ष का राशिफल नॉर्मली बनता है। वो भी आपकी कुंडली में उस राशि की क्या स्थिति है, उसमें कौन से ग्रह बैठे हैं, चंद्रमा के अलावा, क्योंकि राशि है तो चंद्रमा तो वहाँ हो गई, चंद्रमा पे क्या प्रभाव है उसका कोई ध्यान नहीं रखता है। केवल गोचर के आधार पे और राशि के आधार पे भविष्यवाणी कर दी है। तो ऐसी भविष्यवाणी औंधे मुंह गिरती हैं और फिर लोगों का विश्वास ज्योतिष से उठ जाता है। लेकिन अगर आप सावधानी पूर्वक ज्योतिष से संबंधित जो भी ज्ञान हमारे को आज की डेट में उपलब्ध है उसका इस्तेमाल करते हुए ध्यान से अध्ययन करेंगे कुंडली का, तो आपको बहुत सी चीज़ें स्वयं ही प्राप्त होने लगेंगी। जैसे कि कुंडली में ग्रहों का, राशि का, लगन का और आपका पंचांग, जिस दिन आप पैदा हुए हैं, किस वार को पैदा हुए हैं, किस कर्ण में पैदा हुए हैं, किस योग में पैदा हुए हैं, किस नक्षत्र में पैदा हुए हैं, इन सब का प्रभाव जानने के बाद ही कोई डिसीजन लेना चाहिए। कई बार कुंडली देखने में बहुत अच्छी लगती है, ग्रहों का संयोग भी अच्छा होता है, योग वगैरह भी अच्छे होते हैं, लेकिन फिर भी फल नहीं मिल रहा होता। राजयोग भी हैं, अर्थ जो धन योग भी हैं, लेकिन उस समय आपको फल नहीं मिल रहा होता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि योग ये तो आपको बता देते हैं, या ग्रहों की दशा ये तो बताती हैं कि कुंडली अच्छी है और आपको ये चीज़ प्राप्त होगी, लेकिन ये चीज़ कब प्राप्त होगी ये हमेशा दशा ही बताती है। योग आपको ये तो बता सकते हैं ये चीज़ प्राप्त होगी, लेकिन कब प्राप्त होगी ये दशा ही बताती है। लेकिन कई बार योग होते हुए भी अगर उस ग्रहों जो योग में शामिल ग्रह हैं उनकी दशा ही ना आए तो आपको वो
जो फल देने वाले होते हैं वह ग्रह वो प्राप्त नहीं होते हैं, तो आप कहते हैं यहाँ राजयोग होते हुए भी मुझे उसका फल प्राप्त नहीं हो रहा है। तो यानी कि दशा का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और दशा किससे निर्धारित होती है? दशा हमेशा नक्षत्र निर्धारित करते हैं, जन्मकालीन नक्षत्र। यानी कि चंद्रमा आपके जन्म के समय जिस नक्षत्र में होगा उस नक्षत्र के स्वामी की दशा ही आपकी पहली दशा होगी। यानी कि पूरी कुंडली का अगर देखें अच्छा बुरा ये सब तो ठीक है, लेकिन जन्मकालीन नक्षत्र को देखना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी दशा आपकी पहले जो है ग्रह की पड़ने वाली। और इन 27 नक्षत्रों में कई अच्छे नक्षत्र हैं, कई खराब नक्षत्र भी हैं। जैसे आपने मूल के नक्षत्र सुने होंगे, केतु और बुध के, 3 केतु 3 बुध के मूल नक्षत्र ये अच्छे नहीं माने जाते हैं। इसी प्रकार 5 ऐसे नक्षत्र हैं जो बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। अगर उस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, यानी कि आपका जन्मकालीन नक्षत्र जो ये 5 नक्षत्र हैं उसमें जन्म हुआ है, तो आपकी कुंडली में चाहे ग्रह कैसे भी बैठे हों, ग्रहों की पोजीशन कैसे भी हो, लेकिन वो नक्षत्र में पैदा होने के कारण आप में वो क्वालिटी आ जाएंगी कि आप हर समस्या का समाधान ढूंढ पाएंगे। आप बुद्धिमान होंगे, कर्मठ होंगे, और साथ ही साथ कोई भी अगर आपको परेशानी हो रही है तो उसका हल भी वो अवश्य आपको सुझा देंगे। यानी कि कुल मिला के आपके जीवन पे जो प्रभाव वो नक्षत्र डालते हैं वो कोई सा भी ग्रह इतना प्रभाव नहीं डाल सकता। अगर आपका उस नक्षत्र में जन्म हुआ है तो उत्तरोत्तर आप जिस भी स्थिति में पैदा हुए, चाहे गरीबी में हुए, तो अपनी स्थिति से काफ़ी बेहतर स्थिति में आप अपने वो पाएंगे। आप सम्मानित होंगे, आपको मतलब दिमाग शांत रहेगा और अपनी योजनाओं को आप क्रमबद्ध तरीके से करते चले जाएं। तो इन 27 नक्षत्रों में से जो 5 नक्षत्र हैं, आइए जान लेते हैं वो नक्षत्र कौन कौन से। सबसे पहले सूर्य का नक्षत्र, जिसके स्वामी सूर्य होते हैं, कृत्तिका का नक्षत्र होता है। उस जन्म में जो व्यक्ति पैदा होते हैं तो उसमें जुझारूपन की क्षमता होती है। सूर्य के समान वो राजा वाले गुण उसमें होते हैं। हर समस्या का समाधान वो ढूंढ लेते हैं, कर्मठ होते हैं, किसी भी परिस्थिति से निकलना वो जानते हैं। दूसरा नक्षत्र होता है रोहिणी, जिसके स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा का सबसे प्रिय नक्षत्र है रोहिणी। इसी में भगवान श्री कृष्ण का भी जन्म हुआ था। तो चंद्रमा जैसे कि ग्रहों की रानी कहलाती है और सूर्य चंद्र जो है राजा कहलाता है, तो वैसे ही चंद्रमा बहुत इम्पोर्टेंट ग्रह होता है और उसका सबसे प्रिय नक्षत्र रोहिणी होता है। तो अगर आपका रोहिणी नक्षत्र में जन्म हुआ है तो आप में चतुराई, समझदारी कूट कूट के भरी होगी। आप हर पल हर स्थिति में कैसे भी रहें, उससे अगर आप परेशान हैं तो आराम से निकल जाते हैं। आपका मन इतना तीव्र गति से चलता है कि आप मन को किसी भी भारी परेशानियों का प्रभाव ज़्यादा टाइम तक उस पर नहीं रह पाता। अब तीसरा नक्षत्र जो होता है, जो सबसे महत्वपूर्ण नक्षत्र है, पुष्य नक्षत्र है, वो शनि देव का नक्षत्र है। ये नक्षत्र भी बहुत ही अच्छा नक्षत्र माना जाता है। इसमें भी वही सब क्वालिटी आपको देखने की मिलेगी, जुझारूपन, इंटेलिजेंसी, बुद्धिमत्ता, चतुराई, समझदारी, जो भी अच्छे गुण होते हैं एक अच्छे व्यक्तित्व के लिए, वो सब इस नक्षत्र में पैदा हुए व्यक्तियों में पाए जाते हैं।
यहाँ पर शनि देव के शुभ प्रभाव, कर्मठ होना, व्यक्ति को लगनशील होना, निरंतरता बनाए रखना, ये सब शनि देव का प्रभाव अच्छे वाले इस व्यक्ति पे पड़ते हैं। उसके बाद आता है धनिष्ठा नक्षत्र, जो मंगल का नक्षत्र है। तो इसमें मंगल की सभी अच्छी वाली क्वालिटी इसमें व्यक्ति में आ जाती है। साहसी होता है, निर्भीक होता है, किसी भी काम को करने से डरता नहीं है और अपनी क्षमताओं के अनुसार बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट्स लाने की क्षमता धनिष्ठा नक्षत्र वाले व्यक्ति में पाई जाती है। अब हमने यहाँ पर एक कृत्तिका नक्षत्र जिसके स्वामी सूर्य होते हैं, दूसरा रोहिणी नक्षत्र जिसके स्वामी चंद्रमा होते हैं, तीसरा पुष्य नक्षत्र जिसके स्वामी शनि होते हैं, चौथा धनिष्ठा नक्षत्र जिसके स्वामी मंगल होते हैं के बारे में बात करी। अब हम पांचवा जो सबसे बहुत ही अच्छा नक्षत्र है, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र जिसके स्वामी गुरुदेव होते हैं। तो इस नक्षत्र में जने में व्यक्ति में गुरु की क्वालिटी पाई जाती है। और गुरु तो आप जानते ही हैं, नैसर्गिक शुभ ग्रह है, सबसे शुभ ग्रह है, देवताओं का जो है गुरु है। आपकी कुंडली के जो है कम से कम आधी कुंडली को ये प्रभावित करता है, कारक के रूप में या स्वामी के रूप में, क्योंकि 2 भाव का तो स्वामी होगा ही होगा, साथ में भाग्य का, पंचम भाव का, लाभ भाव का और आपके धन भाव का कारक ग्रह है, यानी कि आधी कुंडली इसके कंट्रोल में होती है। तो ऐसे में अगर आप पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में पैदा हुए हैं तो ऐसे में भी आप में गुरु की अच्छी क्वालिटी आएंगी, आप अच्छे व्यक्तित्व होंगे, बुद्धिमान होंगे, दूसरों की सहायता करने वाले होंगे, यानी कि गुरु से संबंधित व्यक्तित्व आपके अंदर कूट कूट के भरा होगा। इस प्रकार आप कुंडली देखते वक्त सब चीज़ों का ध्यान रखें कि आपका किस नक्षत्र में जन्म हुआ है, किस वार को जन्म हुआ है, किस योग में जन्म हुआ है, किस करण में जन्म हुआ है। उसके बाद आप किस लगन है, क्या राशि है, ग्रहों की क्या स्थिति है, और फिर दशा तो आपको देखनी है कि जन्मकालीन नक्षत्र कौन सा पड़ा है। अगर ये अच्छे नक्षत्रों वाला जन्मकालीन नक्षत्र पड़ा है तो अच्छा, बाकी और नक्षत्रों के आधार पर आप टोटल कुंडली का विश्लेषण करने के बाद ही किसी को उसके बारे में बताएं। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।